हेलो एवरीवन। आज है 30 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे नोट भी करते रहिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है स्ट्रक। स्ट्रक की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको वर्ड दे दिया रहेगा और वहां से पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो स्ट्रक यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हिट फोर्सिबली एंड डेलिबरेटली विथ वंस हैंड और ए वेपन और अदर इम्प्लीमेंट, यानी किसी को हिट करना। ठीक है, हिट मतलब क्या होता है, मारना। ठीक है, हिट मतलब क्या होता है, मारना। किसी को बलपूर्वक, फोर्सिबली मतलब बलपूर्वक मारना अपने हाथों से या फिर किसी हथियार से, तो उसको स्ट्रक बोलते हैं। यानी कि टकरा गया भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया, टकरा गया। यानी कि या तो हिट हो गया किसी चीज़ से बलपूर्वक, या तो हाथ से या किसी हथियार से, उसको स्ट्रक बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बैंग, बीट, हिट या फिर पाउंड हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, टकरा गया या फिर मारना। ठीक है, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। और सिनोनिम्स की बात करें तो बैंग हो गया, बीट हो गया, हिट हो गया, फिर पाउंड हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड है कमिटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है, कमिटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू कॉज एक्टिविटी एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। क्या होता है, अवस्था। या क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, और बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज एक्टिविटी एक्सेट्रा, यानी कि किसी का कारण या किसी क्रियाकलाप के लिए डेडिकेट होना, उसको कमिटेड बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रतिबद्धता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबद्धता। अगर हम सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स इंगेजमेंट, गारंटीड, नीड या फिर प्लेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड कमिटेड हो गया, जो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका हिंदी मीनिंग प्रतिबद्धता हो जाएगा। इंगेजमेंट हो गया, गारंटी हो गया, नीड हो गया या फिर प्लेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप इंगेजमेंट में देख रहे होंगे यहाँ पे एम ई एन टी आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन देखने को मिले तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करता है। डेट्स वाई कंक्लूजन यहाँ पे एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है हैविंग और लाइकली टू हैव द इफेक्ट ऑफ प्रूविंग ए केस। यानी कि मान लीजिए कि कोई केस है, उसे आप प्रूव कर रहे हैं, उसको कंक्लूजन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के लास्ट में देखिएगा उसका कंक्लूजन दिया होता है। क्या दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन मतलब होता है निर्णायक। यानी कि वो क्या करता है, निर्णायक करता है कि क्या है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए कि जब डिबेट कंपटीशन ही होता है, अगर आप डिबेट कंपटीशन कहीं देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च कीजिएगा डिबेट कंपटीशन, कोई भी टॉपिक डाल के आ जाएगा, बहुत सारा वीडियो आएगा, आप कोई भी देख लीजिएगा। तो लास्ट में क्या होता है, उसका कंक्लूजन देना पड़ता है कि जो डिबेट जिस टॉपिक पे था उसका क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है, क्या निर्णायक निकला, क्या रिजल्ट निकला। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपेलिंग, कन्विंसिंग, डिसिसिव या फिर इनडिस्प्यूटेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंपेलिंग हो गया, कन्विंसिंग, डिसिसिव या फिर इनडिस्प्यूटेबल। यानी कि कंक्लूजन मतलब एंड हो गया, किसी चीज़ को जब समाप्ति पे लाते हैं तो उसको कंक्लूड कर देते हैं, उसको समझा देते हैं कि इससे ये चीज़ है हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सबमिशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट में आई ओ एन आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ताकि सारा क्वेश्चन आपका बन जाए। क्योंकि सीडीएस में आई थिंक 10 के आसपास क्या होता है, क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो सबमिशन यहाँ पे एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट और इल टू ए सुपेरियर फेस और टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, यानी कि सबमिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को सबमिट कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करते होंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो जब आप सब कुछ कर देंगे तो लास्ट में आपको सबमिट करना होता है, यानी कि प्रस्तुत करना होता है। सारे डेटा जब आप उसमें डाल देंगे, जो जो उसमें रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, तो एट लास्ट आपको सबमिट करना होता है। तो सबमिट का ही ये नाउन फॉर्म है सबमिशन, जिसका मीनिंग होता है प्रस्तुत। सिनोनिम्स की बात करें तो स्काउंट, कंसीड, सरेंडर्ड या फिर एल्डेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, स्काउंट, कंसीडेड, सराउंडेड या फिर एल्डेड, सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो रहा है, सबमिट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में गए, ठीक है,
बैंक के अकाउंट में आपको केवाईसी कराना था। क्या कराना था? केवाईसी। तो आप केवाईसी फॉर्म को फिल करेंगे और ले जाके उसे क्या करेंगे कि बैंक अधिकारी को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या सबमिट कर देंगे, तो यानी कि वो आप प्रस्तुत कर देंगे उसके सामने, वो देखेगा, उसके बाद आपका केवाईसी कर देगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, यानी कि ऐसी प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रक्रिया जिसमें कोई एक लीगल यानी कि कानूनी तौर पे कोई एक्शन लिया जा रहा है, उसको लिटिगेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मुकदमेबाजी, जिसमें मुकदमेबाजी चल रहा हो उसको लिटिगेशन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो लॉ सूट, केस, एक्शन या फिर कॉज हो जाएगा। ठीक है, लॉ सूट हो गया, केस हो गया, एक्शन हो गया, कॉज हो गया, ये सारी लिटिगेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? मुकदमेबाजी। अब आइए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप डेली क्लास करते हैं तो होमवर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप होमवर्क करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 100% आपको हेल्प करेगा वर्ड को इजीली याद कराने में। तो होमवर्क में आपको डेली यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बस यही आपके लिए होमवर्क है। तो जितना भी सेंटेंस बनाइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं। वर्ड है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स की बात करें तो ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ओकुरेंस, यानी कि कोई चीज़ अचानक से जो हो जा रहा है, कोई इवेंट हो गया या कोई ओकुरेंस, उसको इंसिडेंट्स बोलते हैं। इंसिडेंट्स मतलब क्या होता है? घटना है। मान लीजिए कि बहुत आपके डेली लाइफ में तरह तरह की घटनाएं इंसिडेंट्स होती रहती है, तो उसको ही इंसिडेंट्स बोलेंगे, यानी कि कोई भी घटना जो अचानक हो गया जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं था। सिनोनिम्स की हम बात करें तो सर्कमस्टांस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कमस्टांसेस हो गया, एपिसोड हो गया, इवेंट या फिर फैक्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। वर्ड है प्रोपोगेटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्प्रेड एंड प्रमोट एन आइडिया, थियरी एक्सेट्रा वाइडली, यानी कि स्प्रेड करना। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना। क्या होता है? फैलाना। ठीक है, या प्रमोट करना यानी कि प्रमोशन करना, दूसरों तक पहुंचाना किसी आइडिया के, विचार को, थियरी को वाइडली यानी कि चारों तरफ, उसको प्रोपोगेटेड बोलते हैं, यानी कि प्रसारित करना। क्या करना? प्रसारित करना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्प्रेड, डिसिमिनेट, कम्युनिकेट या फिर प्रोमलगेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। जैसे स्प्रेड, डिसिमिनेट, कम्युनिकेट, प्रोमलगेट, ये सारे प्रोपोगेटेड के सिनोनिम्स हैं, जिसका मीनिंग होता है प्रसारित करना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मनी प्लांट है, किस चीज़ का? मनी प्लांट है। ठीक है, अगर आपके आसपास में कहीं ना कहीं किसी न किसी घर पे देखने को मिल जाएगा मनी प्लांट, जो क्या होता है? बहुत तेज़ी से फैल जाता है। ठीक है, स्प्रेड होता है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है, इसका ऐसे बड़ा बड़ा पत्ता होता है। ठीक है, इस तरह का, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो ये एग्जाम्पल मतलब है किसी चीज़ को फैलने का एग्जाम्पल दिखाया गया पिक्चर के थ्रू। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, बिकॉज ये हेल्प करता है आपको वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आउटरीच, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्सटेंट ऑफ लेंथ ऑफ रीचिंग आउट। द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट, यानी कि एक्सटेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विस्तार या उसका लंबाई जहाँ तक वो पहुँच सके, तो उसको आउटरीच बोलते हैं, यानी कि आगे निकल जाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आगे निकल जाना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सीड, कम्युनिटी, एडवोकेसी या फिर एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सीड, कम्युनिटी, एडवोकेसी या फिर एक्सेल, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो आउटरीच के, जिसका मीनिंग होता है आगे निकल जाना। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है स्कफल। स्कफल यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंगेज इन ए शॉर्ट कंफ्यूज फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि जो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कंफ्यूजन वाला फाइट, उसमें क्या होना? इंगेज रहना, उसी में लगे रहना, उसको क्या बोलते हैं? स्कफल, यानी कि हाथापाई हो जाना। जैसे थोड़ा बहुत आप देखते होंगे आजकल, जब भी आप मार्केट साइड में जाएंगे, रोड पे अगर थोड़ा देर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हाथापाई देखने को मिल जाएगा। मोस्टली एक्सीडेंट की वजह से, बाइक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट थोड़ा बहुत होता रहता है। अगर किसी के बाइक में किसी का कार सट गया, किसी के कार में किसी का बाइक सट, थोड़ा सा भी टच हो गया, तो क्या कर लेते हैं? आपस में हाथापाई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्कफल मतलब क्या हो गया? हाथापाई हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो स्किरमिस, क्लैश, फाइट या फिर बैटल हो जाएगा। ठीक है, स्किरमिस, क्लैश, फाइट या फिर बैटल। या फिर आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देख लीजिएगा, वो खेलते खेलते आपस में झगड़ा कर लेते हैं और फिर एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको स्कफल बोलेंगे। जो थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाता है, छोटा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, छोटा लड़ाई हो जाता है। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड क्या है? डेवलपमेंट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में MENT आया है। तो MENT वाले वर्ड क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है, मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया,
जिसमें कोई चीज़ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी कि विकसित हो रहा है, ठीक है। यानी कि विकसित कोई चीज़ हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। तो विकास इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट। आज से हम अगर 10 साल पीछे की बात करें तो 10 साल पीछे बहुत सारी चेंजिंग नहीं हुई थी, और अभी 10 साल बाद इतने सारे चेंजिंग आ गए। आज से 10 साल पहले सब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब एक घर में 10 से ज़्यादा स्मार्टफोन हो रहा है। तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट है। सारे जगह की रोड बन गई है, गांव गांव में बिजली पहुंच गई है, सब लोग मतलब क्या है, धीरे धीरे हर जगह डेवलपमेंट होते आ रहा है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास होता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।